extra. No. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. तो हे ग्रीन आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई मैं आपके लिए वापस से लेके आ चुका है कॉन्करर टियर का गेम प्ले। और ये वाली गेम प्ले भाई काफ़ी मज़ेदार होने वाली, क्योंकि भाई अगर आपने टाइटल देखा होगा तो आपको समझ ही गया होगा कि भाई हमने इस लॉबी में किसको मारा है। तो अब भाई गेम प्ले एंजॉय करना, गेम प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपको एंड में जाके ये वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। भाई आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर भाई मैं ये वाले कंपाउंड पे उतर रहता हूँ और यहाँ पर ये एक बॉट आता है, बट यहाँ पर मैं इसको दूर नहीं मारता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि ये बॉट मेरे क्लोज है, क्योंकि यहीं पर आगे एक बंदा उतरा हुआ था और अगर मैं ओपन में मार के लूटूंगा इस बॉट को तो वो बंदा मुझे आराम से मार देगा। तो यहाँ पर बॉट आता है और बॉट को मैं मारता हूँ और इस बॉट से यूएमपी वगैरह लेता हूँ और फिर मैं जाता हूँ भाई अपना रोटेशन कंटिन्यू करने। तो यहाँ पर मैं लूटते लूटते भाई मिल्टा तक आ जाता हूँ और यहाँ पर एक बंदा मेरे पे रश कर देता है। तो आप देखो भाई मैं इस बंदे को कैसे मारता हूँ। यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए तो भाई मुझे लगा था कि मैं नहीं बचूंगा, बट यहाँ पर भाई बंदे का शायद से एम चोक हो गया, क्योंकि वो M16 बर्स्ट पे चला रहा था। तो एनीवेज भाई इस बंदे को हम लूटते और आगे का अपना लूट कंप्लीट करते हैं। तो अब भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट एंड गेम वाला सिचुएशन था, मतलब जोन भी छोटा हो चुका था और बंदे भी कम अलाइव थे। तो यहाँ पर मैं जोन में जा रहा रहता और यहीं पर एक बंदा एज पे होल्ड कर रहा रहता है। तो अब मुझे भाई इस बंदे से फाइट लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे ये वाली जगह पसंद आ गई थी। तो यहाँ पर मैं इस बंदे को मारूंगा और इसकी जगह लूँगा। तो यहाँ पर मुझे लगा था कि भाई मेरे नेट से इस बंदे को घंटा फ़र्क पड़ा होगा, बट जब यहाँ पर ये नेट फूटा था तो बंदे का भाई जो हियरिंग था वो एकदम स्टन हो गया था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा भाई ग्रेनेड फूटने के बाद कुछ साउंड वगैरह आना बंद हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो उसी टाइम पे मैंने जब इस पर रश किया तो ये बंदे को मेरा ज़रा भी फुटस्टेप नहीं, और यहाँ पर ये भाई एकदम ही खड़ा रह गया और मैं इसको आराम से मार दिया। और यहाँ पर भाई एक अच्छी खासी डिप भी थी, तो यहाँ पर मैं आराम से होल्ड करके थोड़ा सा लूटता हूँ और अगले जोन बनने का वेट करता हूँ। तो यहाँ पर अब भाई जोन चालू हो गया रहता है और मैं भी यहाँ पर जोन में रोटेशन देने जाता हूँ। और यहाँ पर भाई इतनी भसड़ मच रखी होती है कि भाई मतलब इतने एंड जोन में भी भाई यहाँ बंदे जोन के बाहर लड़ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ जो बाहर वाला एरिया है उधर रुका दूँ और यहाँ पर इन बंदों को पिक ऑफ करूँ, क्योंकि भाई वो लोग जोन के बाहर थे। बट उतने में यहाँ पर एक बगी वाला आता है, तो मैं इस बगी वाले पर थोड़े से शॉट्स लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस बंदे को ऑलमोस्ट 1 HP कर देता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भाई इस पर इमीडिएटली रश कर देता हूँ, क्योंकि ये हील वगैरह कर लेगा तो काफ़ी दिक्कत देगा। और उतने में भाई इसको एम AVS ने भाई M24 मार दिया और मेरे को अब जाके पता पड़ा था कि ये मेरे मैच में है। तो यहाँ पर आप देखो भाई मेरी इससे अब फाइट होने वाली है। तो भाई मुझे तो लगा नहीं था कि यहाँ पर मैं बचूंगा, क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी लो था और ये यहाँ पर फ्री फायर भी दे रहा था। फिर भी भाई कुछ भी करके हमने यहाँ पर घुस के इस पर रश किया और इसको मारा। और यहाँ पर मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि भाई पहले मेरे को लगा था ये फेक होगा, तो मैं बाद में जाके चेक किया तब ये रियल वाला है। तो भाई आपको भाई ये फाइट कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना, और अगर आपको ये फाइट अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो अब यहाँ पर भाई जोन के एज पे कंपाउंड रहता है और मेरा डिसीजन ये रहता है कि भाई मैं वो कंपाउंड को कैसे भी करके कैप्चर करूँ, क्योंकि वही एक अच्छा कवर वाला जगह था। तो यहाँ पहले तो भाई ये M249 वाला मेरे पे फ्री फायर देता है और ऊपर से ये बंदा मेरे पे नेड भी कर देता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सैंडविच सिचुएशन में हो जाता है और यहाँ पर ये बंदे ओपन में घूम रहे होते हैं, तो पहले मैं इन पे थोड़े शॉट्स लेता हूँ, फिर बाद में जाके भाई ऊपर वाले बंदे को मैनेज करता हूँ। और ये बंदे को मारने के बाद भाई मैं जोन स्टार्ट होने का वेट करता हूँ और उतने में भाई मेरे को जोन के बाहर से एक बंदा आते हुए दिखता है।
तो ये बंदा भाई जोन से काफ़ी डैमेज खा के आया रहता है, तो मेरे से 2-4 गोली में मर जाता है। और यहाँ पर भाई मेरे को पहले चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई दिखता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई जोन क्लियर है। और जब मैं जोन में जाता हूँ तो भाई आप देखना मेरे से क्या गलती होती है। भाई अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड गेम प्ले की। और सेकंड गेम प्ले भाई मैं स्टार्ट करूँ इसके पहले भाई, अगर आपको फर्स्ट वाला गेम प्ले पसंद आया था तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई यहाँ पर मैं मेरा नॉर्मल हमेशा की तरह लूट कंप्लीट करके जा रहा रहता हूँ आगे वाले कंपाउंड पे। और आगे वाले कंपाउंड पे जब मैं लूट के निकल रहा रहता हूँ भाई, यहाँ पर आप देखना मेरे साथ क्या सरप्राइज़ होता है। पर भाई मेरे को ज़रा भी आइडिया नहीं होता है कि यहाँ एक बंदा ऑलरेडी उतर चुका है, क्योंकि लैंडिंग के टाइम भी भाई किसी का पैराशूट नहीं दिखा था। तो यहाँ पर तो भाई मुझे लगा था अब मैं खाने वाला हूँ भयंकर वाला माइनस, बट लकीली ये पेड़ यहाँ पर था भाई जिसकी वजह से मैं बच गया। तो यहाँ पर आप देखो भाई मैं इस बंदे से अब कैसे फ़ाइट लेने वाला हूँ, और ये फ़ाइट थोड़ी लंबी चलने वाली क्योंकि भाई अर्ली फाइट है, तो भाई कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता। तो यहाँ पर भाई जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट स्किप कर देता हूँ, क्योंकि भाई आप वो देखोगे तो आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि ये फाइट भाई सही बोल रहा हूँ बहुत लंबी चली थी। तो यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट स्किप करके दिखा देता हूँ भाई यहाँ मैंने इस बंदे को कैसे मारा है। तो ये जो बंदा रहता है भाई वो ये वाले पैनिक रूम में बैठा रहता है। तो यहाँ पर भाई मैं ओपन में तो उस पर पुश नहीं कर सकता, तो यहाँ पर भाई मैं पहले नेड खींचता हूँ, और जैसे ही मैं नेड खींचता हूँ बंदा डर के लेफ्ट साइड भागता है, और उतने में भाई मैं इस बंदे को मारता हूँ। वो बंदे को मारने के बाद भाई मैं ये वाली जगह पे आता हूँ, और यहाँ पर मुझे पता पड़ता है कि एक बंदा ऑलरेडी होल्ड कर रहा है और वो टैप देके मुझे बुलाता भी है। तो पहले यहाँ पर मैं गाड़ी से उतरता हूँ और फिर बाद में भाई मैं जाने की एक्टिंग करता हूँ ताकि बंदा मुझे मारने के लिए ओपन में है, और बंदा एग्जैक्टली वही करता है। तो यहाँ पर ये बंदे को तो भाई मैंने आराम से ट्रिक कर दिया, क्योंकि इस बंदे को लग रहा था कि मैं जाऊँगा और ये मुझे स्प्रे देगा, बट यहाँ पर मुझे पता था ये होने वाला है, इसलिए मैं भाई आधे रास्ते में रुक गया और ये बंदा भाई मेरे झांसे में आ गया। तो यहाँ पर मैं बीच का पार्ट थोड़ा सा कट कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने ज़रा भी फाइट नहीं लिया और डायरेक्ट एंड की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बंदा भाई गाड़ी लेके जा रहा रहता है और मैं इस बंदे को भाई बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, और अगर इसको कोई एक गोली भी मार देगा तो ये मर जाएगा। और उतने में भाई यहाँ पर एक सांप लेटा रहता है जो मेरे को मार के 1 HP कर देता है। तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बंदा मेरे पे रश करेगा, बट वो बंदा वहीं पर लेटा हुआ था, बट मुझे वो बंदा अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं भी यहाँ पर उसको पिक नहीं दिया। प्लस भाई वो प्रोन होकर स्प्रे दे रहा, तो अगर मैंने यहाँ पर एक भी गलती की तो भाई उसकी सारी गोलियाँ मेरे को चिपकेगी अच्छी खासी, क्योंकि वो प्रोन होकर अगर स्प्रे देगा तो आपको भी पता है भाई रिकॉइल काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से गोलियाँ भाई ज़्यादा कनेक्ट होती है। तो जोन बनने तक तो भाई मैं यहीं पर होल्ड कर रहा रहता, और उतने में पीछे से एक बगी वाला आता है। तो इस बगी वाले को तो भाई इजीली अपन उतार देते हैं, और मैं फिर डिसाइड करता हूँ इस बगी वाले पे स्मोक वगैरह करके जाके इसका डब्बा लूटूँ, क्योंकि यहाँ पर भाई मेरे पे एमो वगैरह कम थी। यहाँ पर जोन बन जाता है और ये बंदा भी भाई हिलने के लिए रेडी नहीं था, तो मैं सोचता हूँ भाई मैं ही यहाँ पर बगी लेके जोन चले जाता हूँ, क्योंकि मैं ही भाई जोन में सबसे ज़्यादा दूर था। और यहाँ पर भाई थोड़ा घुमाने के बाद मुझे एक जगह पसंद आती है, तो वहाँ पर भाई मैं जाके रश करता हूँ, और वहाँ पर ऑलरेडी 1-2 बंदे होल्ड कर रहे रहते हैं, तो भाई मैं देखो उन लोग को कैसे निपटाता हूँ। भाई यहाँ पर आप समझ लो ये बंदों का भाई इंस्टेंट 1v2 था, भले ही ये बंदे लोग टीम अप नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पर भाई मेरे को 1v2 के जैसे ही इनको मारना पड़ा। अगर आपको सिचुएशन अच्छी लगी हो तो भाई मेरे को बताना कैसी लगी आपको। और अभी भाई यहाँ पर मैं जोन बनने का वेट करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अगल बगल में AWM और M249 वगैरह चल रही थी। तो यहाँ पर भाई मैं डिसाइड करता हूँ कि यहीं बैठे रहूँ, क्योंकि यार अगर फालतू में पिक दूंगा तो भाई चिकन भी मिस हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो भाई जोन जैसे ही बनता है मैं यहाँ पर रोटेशन वगैरह देता हूँ। ये भाई पत्थर वाली जगह मुझे काफ़ी सही लगी इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पर शैक में एक बंदा था जो मेरे पे यहाँ पर नेड नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी पिन था। और यहाँ पर मैं इस पे बंदे पे जो नेड वगैरह रहता है वो मैं फेंकता हूँ, बट यहाँ पर नेड कोई अंदर जाता नहीं है। और उतने में भाई यहाँ पर एक बंदा गलती कर देता है, वो आप देखना क्या गलती करता है वो। तो वही वाले शैक पे भाई एक और बंदा आ जाता गाड़ी लेके। तो अब आप देखना भाई मैं ये वाले बंदे को कैसे हैंडल करता हूँ।
तो यहाँ मैंने इस बंदे पे मॉली फेंक दिया था, जिसकी वजह से ये बंदा भाई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पाता। तो मैंने यही भाई राइट टाइम समझा रश करने के लिए और मैंने इस बंदे पे भाई रश किया। और ये बंदा भाई काफ़ी लो ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि आप देख सकते हो भाई इस पे मॉली लगी हुई थी। और ये बंदा भाई 2 गोली में यहाँ पर इंस्टेंट फिनिश हो गया। और यहाँ भाई जोन के एज में एक बंदा भाई स्मोक में बैठ के AKM टैप टैप मार रहा था। तो यहाँ पर मैं पहले गाड़ी के कवर में आता हूँ और देखता हूँ कि भाई ये बंदा है किधर, और फिर मैं चले जाता हूँ भाई अपनी गाड़ी पर और जाता हूँ भाई जोन। तो जोन में भाई मैं आके जैसे रुकाता हूँ, यहाँ पर एक DP वाला मेरे पे फायर लेता है। तो मैं यहाँ पर भाई इसको ऐसे ही अज्यूम करके फायर देता हूँ और उतने में भाई दूर से कोई इसको मार देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई डायरेक्ट सिचुएशन 1v1 की हो जाती है। तो यहाँ पर अब भाई पूरा सिचुएशन देखना मैं कैसे निकालता हूँ, क्योंकि भाई ना ही मेरे पास यहाँ पर जोन रहता है और ना ही मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा यूटिलिटी रहती है। तो यहाँ पर आप देखो भाई मैं स्मोक वगैरह कैसे करता हूँ और कैसे मैं चिकन निकालता हूँ। यहाँ पर मैं जोन में आ जाता हूँ और यहाँ पर जो सारे स्मोक रहते हैं वो फेड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहता हूँ बंदा कहाँ रहता है, और उतने में भाई ये बंदा, तो पहले तो मैं सोच रहा था भाई ये बंदे को अचानक से हो क्या गया, ये अच्छी खासी बुश में बैठा हुआ था बट अचानक से फुदकने लग गया। तो यहाँ पर इस बंदे को मैंने इजीली मार दिया और यहाँ पर भाई अच्छा खासा हमारा 8 किल के साथ चिकन डिनर हो गया है। तो भाई दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू अगेन।